क्लास 8 भारतीय भवन प्रश्नमाला 10 का ई, जिसका 10 नंबर प्रश्न है। कलीम अहमद ने एक स्कूटर खरीदने के लिए अपने नियत अवधि जमा राशि से 16,000 रुपये 1 वर्ष के लिए ऋण के रूप में लिया। यदि वार्षिक ब्याज की दर 5.1/2% हो और छमाही देय हो तो अवधि के अंत में उसे कितना चक्रवृद्धि ब्याज देना पड़ेगा। तो इस प्रश्न में यहाँ पे मूलधन दिया हुआ है 16,000 रुपये, तो इसका मूलधन हम लिख लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 16,000 रुपये, और यहाँ पे दिया हुआ है 1 वर्ष के लिए ऋण के रूप में लिया। यदि वार्षिक ब्याज की दर इतना हो, यानी इसका समय दिया हुआ है 1 वर्ष, समय दिया हुआ है 1 वर्ष। और यहाँ पे प्रश्न में बोला गया है कि ब्याज छमाही देय हो, यानी कि इसका ब्याज 6 महीना पर ही लग रहा है। तो यहाँ पे 1 वर्ष दिया हुआ है, तो समय को दुगना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ब्याज 6 महीना पर ही इसे देना पड़ रहा है। तो साल में ब्याज 2 बार ये देगा, तो 2 बार देगा, तो इसे 2 से गुना करना होगा। तो 1 को हम 2 से गुना करेंगे, यानी कि इसका हो जाएगा 2 वर्ष। अब यहाँ पे ये दिया हुआ, इसके बाद फिर है वार्षिक ब्याज दर है 5.1/2, तो इसका दर दिया हुआ है 5.1/2%। तो दर को यहाँ पे आधा करना होगा, क्योंकि इसे 6 में यहाँ पे छमाही दिया हुआ है, 6 महीना पर ही इसे देना पड़ रहा है। तो दर को आधा करेंगे और वर्ष को हम दूना कर देंगे। तो वर्ष तो 2 वर्ष हो गया, और इसे आधा करेंगे तो ये 5 दूनी 10 और 1 11/2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम भाग दे देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 11 यहाँ पे इसे हम गुना कर लेते हैं, तो 11/4, यानी कि दर आ जाएगा 11/4%। अब यहाँ पे इसका चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करते हैं। तो ये हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, इसका फार्मूला होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा में हो जाएगा 100, और ये समय यहाँ पे हो जाएगा, और माइनस में हो जाएगा मूलधन। तो यहाँ पे मूलधन दिया हुआ है 16,000 रुपये, तो ये हो जाएगा 16,000, 1 प्लस दर इसका है 11/4, तो 11/4 गुने 100 हो जाएगा, और समय दिया हुआ है 2 वर्ष, और माइनस में हो जाएगा 16,000। अब ये हो जाएगा हमारा 16,000, यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो इसका 4 गुने यहाँ पे 400 इसका एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 400, और प्लस में ये हो जाएगा 11। इसके बाद ये हो जाएगा माइनस में 16,000, तो ये आ जाएगा हमारा 16,000 गुने 400 और 11 का जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 411, और बटा में 400। यहाँ पे समय 2 वर्ष है, तो यहाँ पे 2 बार इसे गुना कर लेंगे, ये हो जाएगा 411 बटा में 400, और माइनस में हो जाएगा 16,000। तो ये 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा, और इससे काट लेंगे 1 शून्य से 1 शून्य, तो यहाँ पे 4 बच गया, तो ये 4 से 4 चौको 16, और इसे काट देते हैं 4 से 4 10 40, तो ये बचेगा हमारा 4 1 4, और यहाँ पे हो जाएगा गुना 4 1 4, सॉरी यहाँ पे 411 है, तो ये 411 यहाँ पे होगा, 411 गुना 411, और बटा में यहाँ पे केवल 10 बचा है, और माइनस में है 16,000। तो ये हो जाएगा 411 में 411 से गुना करेंगे, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 1 6 8 9 2 1 9/10, और माइनस में हो जाएगा 16,000।
तो ये हमारा आ जाएगा। इसे यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे दे देंगे, नीचे 10 है तो ये हो जाएगा 16,892.1 और माइनस हो जाएगा 16,000। तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे, इसे घटाएंगे तो ये आ जाएगा 892.10। यह इतना रुपए इसका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। यह इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा 11 नंबर प्रश्न है, अनुराधा ने एक सिलाई मशीन खरीदने के लिए ऋण मेला के अवसर पर किसी बैंक से 1200 रुपये 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिया। बताइए उसे एक वर्ष के अंत में कुल कितना रुपए लौटाना होगा, जबकि ब्याज का हिसाब त्रैमासिक होता है। तो इस प्रश्न में यहाँ पे मूलधन दिया हुआ है 1200 रुपये। इसमें बोला गया है अनुराधा ने एक सिलाई मशीन खरीदने के लिए ऋण मेला के अवसर पर किसी बैंक से 1200 रुपये यहाँ पे पैसा यहाँ पे अनुराधा ने दिया, तो ये मूलधन हो जाएगा 1200 रुपये और 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। तो यहाँ पे दर हो जाएगा 10%। और प्रश्न में यहाँ पे अंत में बोला गया है कि जबकि ब्याज का हिसाब त्रैमासिक हो। त्रैमासिक का मतलब कि यहाँ पे हर 3 महीना पे ही इसका ब्याज लग रहा है। तो यहाँ पे 3 महीना पर इसे ब्याज देना पड़ रहा है। तो 3 महीना पे यहाँ पे 4 बार एक साल में ब्याज देना पड़ेगा, क्योंकि 3 चौके 12 होता है। तो 12 महीना में यहाँ पे 3 बार करके 4 बार इसका देना पड़ेगा। तो ये इससे हम क्या करेंगे, दर है 10%, तो इसे हम 4 से यहाँ पे भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा 10/4। अब यहाँ पे समय दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 1 वर्ष के लिए। तो यहाँ पे समय है 1 वर्ष, तो यहाँ पे समय को भी इसे हम भाग देंगे और समय को 4 से गुना करना होगा। तो ये हो जाएगा 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 वर्ष। अब यहाँ पे इसका निकालना है कुल कितना रुपए लौटाना होगा। तो इसका हमें अब मिश्रधन ज्ञात करना होगा। तो ये हो जाएगा मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा में 100 और पावर में यह हो जाएगा 4। अब यहाँ पे ये मूलधन दिया हुआ है 1200 रुपये और 1 प्लस दर है 10/4। तो ये हो जाएगा 10/4 गुने यहाँ पे नीचे में 100 है तो 100 से ये गुना हो जाएगा। और समय दिया हुआ है यहाँ पे 4 वर्ष। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे लिखेंगे 1200 गुना यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 10/400 और ये हो जाएगा 4। ये हो जाएगा हमारा 1200 गुना यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 400, यहाँ पे भी 400 प्लस 10, ये हो जाएगा 1200 गुना 410 जोड़ेंगे 410 और बटा में 400। इसे 4 बार लिखना होगा क्योंकि यहाँ पे पावर में 4 है। 410 बटा में 400 गुना में 410 बटा में 400 और ये हो जाएगा 410 बटा में 400। अब यहाँ पे एक शून्य से एक शून्य कैंसिल हो जाएगा सभी में। तो ये यहाँ पे एक शून्य से एक शून्य यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा और एक शून्य से एक शून्य यहाँ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 4×3 = 12 कैंसिल होगा। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं कटेगा तो इसे गुना कर लेंगे। ये हो जाएगा 3 गुना 41 गुना 41 गुना 41 गुना 41 और नीचे में हमारा हो जाएगा 4 गुना 40 गुना 40 हो जाएगा 4 गुना 40 गुना 40। तो इसे ऊपर में सभी को गुना करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 84 77 283 इतना आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 4×4 = 16
यानी 1600, 16 चौको 6400, ये हो जाएगा 6400 से भाग देंगे तो ये हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा 1324.58, इतना रुपया इसका मिश्रधन हो जाएगा। इसका 12 नंबर प्रश्न है, राजा राम ने 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से महाजन के यहाँ कुछ रुपए जमा कराए। 3 वर्ष के बाद उसे कुल 9,261 रुपये मिलते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि उसने कितने रुपए जमा कराए थे। तो इस प्रश्न में हमें मूलधन नहीं दिया हुआ है, इसका मूलधन ही ज्ञात करना है। तो इसका हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जो दिया हुआ है 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर दिया हुआ है, यानी दर दिया हुआ है 5%, और यहाँ पे दिया हुआ है 3 वर्ष के बाद, यानी समय दिया हुआ है, ये दर हो गया, ये हो गया समय 3 वर्ष। और यहाँ पे कुल रुपए दिया हुआ है, इतना रुपया मिलता है, यानी कि ये इसका मिश्रधन दिया हुआ है। मिश्रधन हो गया 9,221 रुपये। तो इसमें ज्ञात करना है कि कितना रुपया जमा कराए थे, यानी कि इसका हमें मूलधन ज्ञात करना है। तो इसका मिश्रधन बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 माइनस दर बटा में 100, और यहाँ पे हो जाएगा समय। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, मिश्रधन इसका दिया हुआ है, तो इसे हम लिख लेंगे, यह है 9,261 रुपये, और मूलधन हमें निकालना है, तो यहाँ पे मूलधन को हम x मान लेते हैं, और यहाँ पे ये हो जाएगा 1 माइनस दर इसका है 5, तो 5 बटा में हो जाएगा 100, और इसके बाद ये समय दिया हुआ है 3 वर्ष, तो ये हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 5, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा फार्मूला में, यहाँ पे ये मूलधन 1 माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस होता है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब इसका करेंगे इस तरह से, ये हो जाएगा 9,261 x इंटू 100 और 5, ये हो जाएगा 105, और बटा में हो जाएगा 100, और इसे हम 3 बार गुना कर लेंगे, यहाँ पे पावर में 3 है, तो ये हो जाएगा 105 बटा में 100, और ये हो जाएगा 105 बटा में 100। अब यहाँ पे ये इस तरफ इसके साथ गुना में है, इससे हम इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा भागा में, तो ये हो जाएगा इतना बटा x, और बराबर में ये हमारा हो जाएगा 105 बटा में 100, गुना में 105 बटा में 100, और गुना में 105 बटा में ये हो जाएगा 100। अब यहाँ पे ये यहाँ पे है, इसके साथ भागा में है, तो इसे हम क्या करेंगे, ये है, इसे हम क्रॉस यहाँ पे गुना कर लेंगे, तो इससे नीचे वाला गुना होगा और इससे होगा ऊपर वाला गुना, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 9,261 गुना 100, ये हो जाएगा गुना 100, और ये हो जाएगा गुना 100, और बटा में हमारा आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 105 गुने 105 गुने 105, और ये हो जाएगा x बराबर, तो यहाँ पे अब इसे जो कटेगा उसे हम काट देंगे, तो ये हो जाएगा, इसे काट लेते हैं, 5 से काटेंगे 20 × 100, और ये 5 से 21 बार में, ये कटेगा 5 से 21 बार में, ये 5 से 20 बार में, तो ये 5 से 21 बार में, और ये 5 से
20 बार में। अब यहाँ पे ये 9 6 15 16 17 1 18 ये 3 से कट रहा है, इसे 3 से काट लेंगे। 3 7 21 और ये 3 से काटेंगे। 3 तियाई 9 और यहाँ पे 3 चौक 3 8 24 और 2 1 3 7 21। ये 7 से भी कट रहा है, तो इसे हम 7 से काट लेते हैं। 7 चौके 28 और 2 8 यहाँ पे बचेगा 7 चौके 28 और 1। अब यहाँ पे 21 से इसे काट देते हैं। 21 से ये 21 बार में कट जाएगा। और इससे ये 21 से ये 21 कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बच गया x बराबर 20 गुना 20, यानी कि ये हमारा आ जाएगा 4 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 8,000 रुपये। यानी कि इसका मूलधन आ गया 8,000 रुपये। ये इसका आंसर हो जाएगा।